पीएच वैल्यू एक ऐसा टॉपिक जिसमें केमिस्ट्री के साथ साथ मेडिकल लाइन हो या एग्रीकल्चरल फील्ड हो। केमिस्ट्री तो है ही, इन तीनों फील्ड में जिस टॉपिक का डंका बजता है वो टॉपिक है पीएच वैल्यू। Today I am going to discuss theory as well as numericals based on pH value. The topic is very important students. तो चलिए शुरुआत करता हूँ। Topic was given by Sorensen. Given by Sorensen. P means potence, that is power or strength, and P equal to माइनस लॉगरिथम आप जानते होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो नेगेटिव लॉगरिथम को हम बोलते हैं P, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम। Definition: h plus equal to 10 to the power minus pH. So you can write down that if we express hydrogen ion concentration for any given solution as negative power of 10, then the negative power of 10 is called pH value. तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने अभी बोला है उसको देख के लिख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। If we express hydrogen ion concentration as negative power of 10, then the negative power is called pH value of the given solution. किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस जब करेंगे तो वो 10 की पावर में निकलेगा, और 10 के ऊपर जो पावर लगी होती है वही होती है पीएच। एक डेफिनेशन ये हुई। एक फार्मूले को हम और इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम दोनों तरफ लॉग ले लें। कोई भी हम एक्सप्रेशन मैथमेटिकल करते हैं तो अगर कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो वो हमको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। log h plus
log 10 to the power pH, हमने log ले लिया। माइनस pH log 10 log x to the power y इक्वल टू y log x, log x to the power y log x, log 10 इक्वल टू होता है 1। इससे हमारा pH की वैल्यू निकलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक बार जरा शुरू से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट देने वाले थे सोरेनसन। P का मतलब है पोटेंस, मतलब पावर, ताकत, स्ट्रेंथ, शक्ति। और वैसे P का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम। सो P सिंपली मीन्स इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम। मतलब किसी टर्म का लॉग ले लीजिए और फिर उसमें माइनस लगा दीजिए लॉग की वैल्यू के पहले। ये इसका जो है मेन टर्म है जिससे इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। बेसिक इक्वेशन है ये, डेफिनेशन मैंने लिख दी है। फिर इसमें हम लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेने के बाद एक थोड़ी दूसरी फॉर्म बन जाएगी। देखिए यहाँ पर log h प्लस इक्वल टू ये है, log 10 इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, log h प्लस log 10 हो गया 1, ये हो गया माइनस pH। सो pH इक्वल टू माइनस log h plus. This is our second formula. From here also we can define pH value. The negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH value of गिवन सॉल्यूशन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। जैसे इक्वेशन 1 और 2 आया, सिमिलर टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 था, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, एक के साथ एक फ्री लीजिए। ये आपने लिया है, पहले आपने लिया था वो, पहला इक्वेशन था आपका जैसे h प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। तो h प्लस की जगह कर दीजिए OH माइनस, और pH की जगह कर दीजिए POH। So this is equation number 3, and after taking log and solving we obtain POH equal to minus log OH minus this is
इक्वेशन नंबर 4। 1 के जैसे 3 बन गई और 2 के जैसे 4 बन गया। सो वी हैव टोटल 4 इक्वेशन एंड दीज इक्वेशंस विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ pH इन न्यूमेरिकल्स। तो 4 तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, फिर ऐसे एक टर्म की और हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसकी पूरी आपको थियोरी बता रहा हूँ और ये बीएससी सेकेंड ईयर अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हो या यूपी में या इंडिया में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक होता है। क्लास 11th में हो तो उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि 11 में तो है ही पूरा सिलेबस का। इसके अलावा कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आईआईटी मेंस, नीट वगैरह के लिए। तो अच्छा देखिए, अब इसमें एक टर्म और लेता हूँ, वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज़ डिनोटेड बाय KW। तो ये फॉर्मूला होता है KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, और ये वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। तो ये आपका 5वां इक्वेशन हुआ। 5वीं इक्वेशन क्या हुई? H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको भी हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आए तो बात करें, ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है pH प्लस POH इक्वल टू 14, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 इक्वेशन यूज़ करिए जिससे आपको pH सोल्यूशन, pH पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बेसिक्स होगा लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम का बेसिक्स हम कैसे यूज़ करेंगे उसको आप देखिए। देखिए, पहला ये है कि जब हमको लॉग के कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, जैसे log x इंटू वाई, log x प्लस log y। log x माइनस log y, log x टू द पावर y इक्वल टू y log x, log 10 इक्वल टू 1, log 100 इक्वल टू 2, एंड सो ऑन। log 1000 इक्वल टू 3, log 10,000 इक्वल टू 4। And also remember these formulae. log 2 की वैल्यू याद कर लो, log 3 की, log 5 की। बिना इन वैल्यू के न्यूमेरिकल आप कर नहीं पाओगे। अगर आईएससी बोर्ड के आप हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आप लॉग ले लोगे। सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्यों? आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और आपको लॉग टेबल भी अब नहीं मिलती। या तो वो वैल्यू देते हैं और कभी कभी क्लास 11th में वो भी नहीं देते, ये भी नहीं सोचते कि बच्चे कैसे करेंगे क्वेश्चन।
तो आप लोग कम से कम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो निकाल सकते हो। तो ये 3 वैल्यू है, इनको आप लर्न कर लो। 0.3, 010, 0.4771 एंड 0.699। तो ये 3 वैल्यू हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए और लॉग के ये टर्म याद कर लीजिए, तो आप न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी होगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन नंबर 1, फॉर a given solution calculate pH value pH values if पहला पार्ट H plus equal to 10 की पावर -3, सेकेंड H plus equal to 10 की पावर -8, थर्ड H plus equal to 2 into 10 to the power -4, H plus equal to 3 into 10 to the power -9, ये मैंने आपको 8 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। और देखिए, लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी कर दीजिए। अब देखिएगा इसका सल्यूशन। पहला, अगर H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -3 है तो उसका pH क्या होगा? तो देखिए, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद, ये मैंने आपको पहला फार्मूला 6 फार्मूले बताए वही लगेंगे। इफ वैल्यूज ऑफ H प्लस आर गिवन इन ओनली पावर ऑफ 10, then use this formula. H plus equal to 10 to the power minus pH. H plus इक्वल हो गए 10 इक्वल माइनस इक्वल, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि pH की वैल्यू 6 के इक्वल हो गई। तो pH हो गया 6.3। और एक चीज़ और इसको लिख लीजिए, बताना मैं भूल गया।
pH स्केल 0 से शुरू होता है, 0 to 14 होता है, बीच में 7 होता है। ये न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। यहाँ पे H प्लस OH माइनस इक्वल होते हैं। देखिए, वेन एवर वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट एनी फॉर्मूला विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट means molar concentration, that is concentration in mole per liter. So H plus equal to H minus, less than 7 acidic solution, more than 7 basic solution. So if the value of pH equal to 3, then we have acidic solution. ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड, H प्लस इक्वल टू कंपेयर विद pH equal to 8 and more than 7 means we have basic solution. यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। न्यूट्रल में H प्लस OH माइनस सेम होते, 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। अच्छा, अब आइए थर्ड। अब थर्ड में क्या है, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर में सिर्फ नहीं है, क्योंकि 2 into लिखा है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे माइनस लॉग H प्लस। देखिए, यहाँ पर वैल्यू में 2 भी आ गया। अगर ये 2 ना होता, सिर्फ 10 की पावर -4 होता, तो वही फार्मूला लगाते। तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस को बाहर रखे हूँ। H प्लस की वैल्यू है 2 into 10 to the power -4, माइनस बाहर रखूँगा। log x into y हो जाएगा log x प्लस log y। x का मतलब यहाँ 2 है, फिर माइनस वैसे ही रखूँगा। log 2 log x to the power of y, y log x हो जाएगा। -4 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4 log 10। माइनस अभी लगा हुआ है log 2 -4, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 2 की जो वैल्यू है, माइनस तो लगा ही हुआ है। log 2 की वैल्यू मैंने कहा था, याद कर लो, 3010 -4। तो ये प्लस में 3.69 समथिंग आए। ये माइनस इसमें माइनस रहेगा, इसमें प्लस रहेगा, और 4 में ये माइनस होगा तो कुछ 3.69 ही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी आप चेक करते रहिएगा। तो ये थोड़ा सा कठिन हो गया सवाल, थोड़ा पीएच की कैलकुलेशन है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लॉग के वीडियो देख के लॉग और सीख सकते हो, और इस चैप्टर
पूरे चैप्टर की थ्योरी इक्विलिब्रियम की, केमिकल और आयनिक की, वो भी मैंने लिंक शेयर कर रखा है, तो आप उसको भी पढ़िए। पूरा चैप्टर समरी में दिया है, पूरा आप अच्छे से पढ़ लोगे। थर्ड हो गया। फोर्थ उम्मीद है आप लोग कर लोगे, ना कर पाना तो बताना। 3 की वैल्यू बता चुका हूँ log 3 की, तो अब मैं फिफ्थ बताता हूँ। OH माइनस, अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो OH माइनस वाले फार्मूले से करेंगे। OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस POH, बैलेंस हो गया। अब POH कितना हो गया 4, लेकिन हमको तो चाहिए pH, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, तो POH 4 है, pH हो गया 10, तो ये हमारा हो गया बेसिक सोल्यूशन। ये हमारा है फिफ्थ। देखो 1 2 3, ये मैंने आपको करने को किया, बिल्कुल थर्ड की तरह है। फिफ्थ हो गया, बिल्कुल फिफ्थ की तरह सिक्स्थ हो जाएगा। सेवेंथ और एट्थ में देख लो आपको कौन सा, मुझे लगता है एट्थ वाला अगर बता दूं तो सेवेंथ वाला कुछ थोड़ा सा सरल है एट्थ से। जो एट्थ कर लेगा वो सेवेंथ भी कर लेगा इसका। तो मैं ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ, है ना, एक ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ। अब मैं एट्थ बताने जा रहा हूँ। OH माइनस ये, तो इसमें जो वैल्यू है OH माइनस की, दैट इज नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ 10, इसमें इसके अलावा भी एक वैल्यू है, तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा जो अभी लगाया था, इसमें ये फॉर्मूला लगाइए। इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज़ बता दूं कि log 15 की वैल्यू, इसको 3 इंटू 5 लिख लिया। मैंने बोला है log 2 याद कर लो, log 3 याद कर लो, log 5 याद कर लो, तो log 15 हो गया log 3 इंटू 5। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू है 0.4771, 0.699, 1.176 ले लेता हूँ। ये log 15 की वैल्यू आई, इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस log, इसको अंदर रखता हूँ, 15 इंटू, पहले माइनस को आप बाहर कर दिया करो तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। माइनस बाहर, log x इंटू वाई, log x प्लस log y माइनस 10 log x टू द पावर y इक्वल टू माइनस x
log x की पावर y इक्वल टू वाई लॉग एक्स। पावर किनारे, पावर जो है वो किनारे आ जाती है। ये क्या हुआ, देखो log 15 की वैल्यू रख दो, 1.176 माइनस 10, ये हो गया 10 माइनस कैलकुलेशन कर लेना, मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब, 25 साल 20-25 साल हो गए, कहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ या बच्चों को करने को देता हूँ, तो मेरी तो प्रैक्टिस छूट चुकी है। $8.824 चेक कर लेता हूँ, ठीक तो लग रहा है, 8.824, तो ये वैल्यू 8 अब जो ये वैल्यू आई है ये फार्मूला लगा दें, पीएच निकालना है, $8.824, 5.176 ये आंसर हो गया। और सॉल्यूशन हमारा इज एसिडिक। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।